हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। जो वीडियो डिपेंड होगा तो किस पर, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में केवल और केवल डिफेक्ट्स इन सॉलिड का कंप्लीट वीडियो होगा। इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि डिफेक्ट्स क्या होता है, मतलब सॉलिड में डिफेक्ट्स अगर क्रिएट होता है तो उसका रीज़न क्या है, और डिफेक्ट्स क्रिएट होने के कारण सॉलिड में कौन कौन सा चेंजेस, उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो वीडियो होगा डिफेक्ट्स इन सॉलिड होगा। और हम लोग इससे पिछले जो लेक्चर जो 6 है उस 6 लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। तो लेक्चर जो 6 वो कंप्लीट किस पर था, तो पैकिंग इफिशियंसी पर था। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो डिफेक्ट्स मीन्स ऑलरेडी क्लियर है कि डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है, कुछ अगर उसका जनरल मतलब क्या एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाना, तो इम्प्योरिटीज मतलब डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाना। जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो होता है दो टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है ट्रू सॉलिड और एक क्या होता है फॉल्स सॉलिड। और उसी ट्रू सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टलाइन, और सेकेंड को क्या बोलते हैं, तो नॉन क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अरेंज जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है। क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में। अगर उस रेगुलर पैटर्न में अगर हम लोग क्या करेंगे, इरेगुलरिटीज अगर प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे पार्टिकल्स का देखेंगे तो कोई ना कोई क्या करेगा, पैटर्न फॉलो करेगा। अब पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो उस पैटर्न में अगर इरेगुलरिटीज अगर कर देंगे, समझ गया ना, इरेगुलरिटीज अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब इसका फिगर से हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। जैसे फिगर में ऑब्जर्व करेंगे, समझ गया ना, कि जैसे हमने क्या बोला कि ये जो है सो क्या है, सॉलिड है। आई सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने बोला क्या कि सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ए और बी है। क्या है, ए और बी। अब हो क्या सकता है कि ए बी है, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका क्या होगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न होगा। तो हमने क्या देखा कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर जो पैटर्न है वो पैटर्न कौन फॉलो हो रहा है, तो ए बी पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, अब इसमें क्या इसी प्रकार होगा। अब इसमें जैसे ऑब्जर्व अगर कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, ये जो सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या ए और बी है। अब इसमें देखेंगे तो क्या ए बी करके क्या रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखेंगे तो इस सॉलिड का एक क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न विथ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप क्या अरेंज है। ओके, अगर ऐसा अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर सपोज देखिए कि अगर इसके अगर अरेंजमेंट में अगर क्या करेंगे, जैसे अगर इसके अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज मतलब जो एक रेगुलर जो पैटर्न है उसको अगर डिस्टर्ब कर देंगे, उसको पैटर्न को फॉलो होने नहीं देंगे, तो क्या होगा, उससे क्या डिफेक्ट्स, उससे क्या होगा, तो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। और उसी प्रोड्यूस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। मीन्स वही जो इरेगुलरिटी जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसमें अगर क्या करेंगे, जैसे पार्टिकल्स अगर बी को सपोज अगर हटा दिए तो यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जैसे इसमें पैटर्न क्या ए बी का पैटर्न है, अगर ऊपर से यहाँ भी देखेंगे तो क्या ए भी पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे अगर देखेंगे तो ए तो है लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स क्या वैकेंट खाली हो गया, यहाँ पर भी पार्टिकल्स क्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग देख लिए कि पार्टिकल्स अगर नहीं है तो क्या एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि, तो रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग डिफिनीशन पे ऑब्जर्व करेंगे कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड का डिफिनीशन क्या होता है। जैसे देखेंगे क्या है, इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डरनेस मतलब किसी में क्या हो जाना, इरेगुलरिटीज होना, या डिसऑर्डरनेस मीन्स ऑर्डर है उसे डिसऑर्डरनेस मतलब उसमें चेंजेस प्रोड्यूस हो जाना। क्लियर, और किस में टेक्स प्लेस इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटीज हो जाए, डिसऑर्डरनेस हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। तो क्या है, इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डरनेस टेक्स प्लेस इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड मीन्स सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। अगर डिफेक्ट्स अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो एक जैसे सिंगल पार्टिकल्स को मिस कर दिए तो क्या यहाँ पर क्या डिफेक्ट्स क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। तो डिफेक्ट जो है सो एक सिंगल पार्टिकल्स के कारण भी हो सकता है और एक कंप्लीट लाइन के पार्टिकल्स के कारण भी हो सकता है। तो डिफेक्ट्स कितने टाइप्स हो गया, दो टाइप्स। एक जो डिफेक्ट्स होगा वो लाइन डिफेक्ट्स और सेकेंड डिफेक्ट्स क्या होगा, तो पॉइंट डिफेक्ट्स। मीन्स देखते हैं तो क्या, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कितने टाइप्स है, फर्स्ट जो टाइप्स हो क्या, पॉइंट डिफेक्ट्स, और सेकंड क्या है, तो लाइन डिफेक्ट्स। मतलब फर्स्ट डिफेक्ट्स क्या होगा, पॉइंट, और सेकंड क्या होगा, लाइन। अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, अगर डिसअरेंजमेंट या इरेगुलरिटी अगर सिंगल पॉइंट के कारण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। और इरेगुलरिटीज और डिसअरेंजमेंट
टेक्स प्लेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय कंप्लीट लाइन, मतलब कंप्लीट लाइन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो लाइन डिफेक्ट्स बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे पॉइंट डिफेक्ट्स की अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या है, When disorderliness takes place in the arrangement of particles, मीन्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस होना, और किस में, इन अ पॉइंट, मतलब एक उसके सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट के कारण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन अ, या क्या बोलेंगे, बाई, मतलब बाई अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट के कारण जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट्स का टाइप्स पढ़ना है, और वही अगर पूछा जाएगा लाइन डिफेक्ट्स तो क्या बोलेंगे, इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डरनेस टेक्स प्लेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय अ कंप्लीट लाइन पार्टिकल्स, मीन्स एक कंप्लीट लाइन के पार्टिकल्स के कारण जो डिसऑर्डरनेस जो क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को बोला जाता है क्या, तो उसी को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट्स बोला जाता है। क्लियर। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं क्या, कि पॉइंट डिफेक्ट्स का टाइप्स कितना होता है। तो जैसे देखिए, इसको मतलब समझिए क्या करना, डिफिनीशन से पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट को पहले देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए, अगर सिंगल अगर पॉइंट के कारण डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहा है तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि इसमें अगर देखेंगे तो इसमें देखिए, जैसे हमने क्या बोला कि एक सिंगल पार्टिकल्स के कारण अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल, ये जो सॉलिड है उसका फॉर्मेशन दो पार्टिकल्स ए और बी से हो रहा है, मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दो टाइप्स हैं, एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ए है और दूसरा पार्टिकल्स क्या है, बी है। अगर सपोज अगर ए का अगर देखेंगे, समझ गया ना, तो ए का हमने क्या बोला कि ए का 20 पार्टिकल्स है और बी का भी कितना, 20 पार्टिकल्स। अब ए और बी का जब 20 पार्टिकल्स है, क्लियर, तो जब डिफेक्ट्स जब क्रिएट इसमें नहीं है तो इस ए और बी का रेशियो अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रेशियो क्या है, तो इसका रेशियो देखेंगे तो क्या 1:1 है, रेशियो 1:1 क्या 1 है। तो इसमें देखेंगे तो क्या, जैसे अगर डिफेक्ट्स क्रिएट नहीं हुआ तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो क्या था, 1:1 था। लेकिन जैसे अगर डिफेक्ट्स अगर क्रिएट अगर होता है तो मे बी क्या हो सकता है कि ए का पार्टिकल्स बाहर चला जाए, मतलब क्रिस्टल लैटिस से बाहर कौन चला जाए, ए चला जाए। तो जैसे अगर एक भी अगर पार्टिकल्स चला जाएगा तो पार्टिकल्स कितना बचेगा, इसका 19 बचेगा और कितना, इसका कितना बचेगा, मीन्स अगर दोनों का अगर एक अगर बाहर रिमूव करेंगे तो जैसे बाहर रिमूव कर दिए तो दोनों का एक मीन्स अभी भी कितना हुआ, 19, मतलब रेशियो अभी भी क्या सेम है कि नहीं है। मतलब डिफेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हुआ, एक पॉइंट के कारण हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसका रेशियो क्या सेम है कि नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक ऐसा डिफेक्ट्स होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो सेम रहेगा, और एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो सेम नहीं रहेगा। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने क्या बोला कि अगर ए को अगर जब ए और बी का जब इक्वल नंबर में रिप्लेस करेंगे तो उसका क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो सेम रहेगा। लेकिन जब इक्वल नंबर में अगर रिप्लेस नहीं करते हैं, मीन्स अगर हमने ए का ए रिमूव किया और बी का कितना 2 कर देंगे, तो अब तो यहाँ देखेंगे तो ए और बी का रेशियो जो है 1:1 नहीं होगा, मीन्स इसमें रेशियो सेम नहीं है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स का क्या सेकेंड टाइप्स हो गया। और तीसरा क्या हो सकता है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे पार्टिकल्स मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ए और बी है, और कि हमने क्या किया, जैसे अगर देखेंगे तो इससे अगर पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे तो हमेशा ए और बी ही बाहर जाएगा। लेकिन जैसे अगर ए और बी ही जाएगा, लेकिन अगर बाहर से अगर एंट्री अगर करना होगा तो ए और बी के अलावा कोई तीसरा भी एंट्री कर सकता है। सपोज हमने क्या किया, ए और बी के अलावा पी का एंट्री हो गया, पी पार्टिकल्स का, तो जैसे पी पार्टिकल्स अगर एंट्री करेगा तो इस ए और बी के लिए पी क्या हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया। तो पॉइंट का क्या तीसरा डिफेक्ट्स हो गया कि नहीं। तो इसमें देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। सेकेंड क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, मतलब एक में देखेंगे तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर रेशियो सेम है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। अगर रेशियो सेम नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। और तीसरा, जब थर्ड पार्टिकल्स का अगर एंट्री होता है, मीन्स अदर पार्टिकल्स का एंट्री होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स बोलेंगे। क्लियर। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स का डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, तो इनिशियली अगर पूछा जाए कि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स मीन्स व्हाट, द पॉइंट डिफेक्ट्स है। क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स इज द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स का टाइप्स है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे द पॉइंट डिफेक्ट्स इन विच, मीन्स ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स द पॉइंट डिफेक्ट्स इन विच रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो मीन्स मे बी कैटायन हो सकता है, मे बी आयनाइंस हो सकता है। अगर आयनिक है तो कैटायन आयनाइन, अगर मॉलिक्यूलर होगा तो क्या मॉलिक्यूल्स होगा। मीन्स ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्टाइकियोमेट्री
डिफेक्ट्स बोलेंगे। और अगर पूछा जाए नॉन स्टैक्योमेट्री तो क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो सेम नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टैक्योमेट्री। ओके, अब इसका देखेंगे तो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स का 4 टाइप्स होते हैं। क्लियर, फर्स्ट जो टाइप्स होगा वो क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, सेकेंड क्या है तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स, थर्ड क्या है तो वैकेंसी डिफेक्ट्स है, क्या है वैकेंसी डिफेक्ट्स, एंड लास्ट क्या है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। लास्ट जो डिफेक्ट्स देखेंगे वो क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया ना, अब डिफिनेशन देखेंगे किसका, नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स का, उसके बाद उसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या है, तो फर्स्ट जो है सो शॉर्टकी डिफेक्ट्स है, सेकेंड क्या होता है फ्रैंकल, थर्ड क्या है तो वैकेंसी, एंड लास्ट क्या है तो लास्ट है इंटरेस्टियल डिफेक्ट्स। अब पढ़ेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता क्या है। तो ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें क्या होगा, तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स तो पहला तो क्या है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो है सो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स का टाइप्स है। सेकेंड क्या है, तो यह हमेशा क्रिएट किस में होगा, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उसमें क्रिएट होते हैं। थर्ड क्या है, तो आयनिक कंपाउंड होगा, तो एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो जिसमें देखेंगे तो आयंस का साइज सिमिलर नहीं होगा। मींस अगर कैटायन अगर बहुत छोटा है तो एनायन बहुत लार्ज होगा। मींस उसमें देखेंगे तो कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर नहीं होगा। और थर्ड होगा सेकेंड, ऐसा आयनिक क्रिस्टलाइन होगा जिसमें देखेंगे तो क्या होगा, मींस आयंस का जो साइज होगा वो सिमिलर होगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है सो क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है सो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स का टाइप्स है। सेकेंड इसका पॉइंट क्या है, तो हमेशा किस में क्रिएट होता है, तो हमेशा क्रिएट होगा किस में, तो जो भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, तो उस आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिएट होता है जिसमें साइज ऑफ आयंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर, अब इसको देखिए ऑब्जर्व कीजिए क्या इसका डेफिनेशन है। तो क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स, तो द स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स इन विच, मींस ऐसे स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स जिसमें क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, मतलब इक्वल मतलब समान संख्या में कैटायन एंड एनायंस, मींस कैटायन और एनायंस इक्वल नंबर में क्या करेगा, मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, मींस अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन से मिस कर जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा किससे, क्रिस्टल लैटिस से। तो उसके कारण जो डिफेक्ट जो क्रिएट होता है उसी डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी डिफेक्ट्स को बोला जाता है क्या, तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ओके, अब जैसे एग्जांपल से ऑब्जर्व करेंगे, एग्जांपल क्या है, हमने ऑब्जर्व क्या क्या, ये जो है सो क्या एक आयनिक क्रिस्टल है। क्लियर, जिस आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखेंगे तो कौन सा एक्स वाई पार्टिकल से हो रहा है, क्या हो रहा है एक्स वाई पार्टिकल से। अब इस एक्स वाई पार्टिकल से क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे अगर यहाँ देखिए जैसे ये क्या हो गया, ये जो है समझ गया ना, ये क्या है तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इस आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या बोला कि एक्स जो है समझ गया ना, वो क्या कैटायंस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और वाई क्या है एनायंस है, एनायंस है। ओके, अब एक कैटायंस और दूसरा क्या एनायंस है। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, अगर कैटायंस है क्लियर तो इक्वल नंबर में, मतलब जैसे यहाँ से क्या किए एक कैटायंस और एक यहाँ से क्या कर दिए एनायंस को हमने बाहर रिमूव कर दिया। तो जैसे ही बाहर रिमूव करेंगे तो इसके पोजीशन पर क्या होगा, इस पार्टिकल्स का तो क्या शॉर्टेज हो गया, कमी हो गया। तो शॉर्टेज के कारण जो डिफेक्ट्स जो क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए हो गया ना। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या होता है, जैसे अगर इससे अगर पार्टिकल्स अगर बाहर चला गया तो पार्टिकल्स जैसे जाएगा तो पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रिमूव होने के कारण उसका मास डिक्रीजमेंट होगा, और जब मास में डिक्रीजमेंट हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, मीन्स डेंसिटी जो होता है क्रिस्टल का वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज बाय दिस डिफेक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो क्रिस्टल बिगन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो जैसे क्या चार्ज जो पार्टिकल्स है मीन्स आयंस है, अब दो पार्टिकल्स के रिमूव होने के कारण पार्टिकल्स तो फ्रीली हो गया। अब जैसे आयंस जब फ्रीली हो जाएगा तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, बाय द क्रिएट ऑफ दिस डिफेक्ट्स, मतलब इस डिफेक्ट्स के क्रिएट होने के कारण सॉलिड जो है सो आयनिक क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ऑब्जर्व क्या करना है, तो क्रिस्टल बिगन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस डिफेक्ट्स, मतलब इस डिफेक्ट्स के कारण क्रिस्टल जो है सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, फॉर
फॉर दिस डिफेक्ट्स मतलब इस डिफेक्ट्स के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयन शुड बी हाई। मतलब अगर किसी क्रिस्टल में अगर पूछा जाए किसके में बताइए डिफेक्ट्स मतलब शॉर्ट की होगा कि नहीं होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हाई है तो उसमें होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल। अब देखेंगे जैसे इक्वल नंबर में अगर पॉजिटिव और निगेटिव अगर रिप्लेस होगा तो उसका क्या होगा, न्यूट्रल अभी भी होगा। सपोज अगर क्या 10 अगर क्या x पार्टिकल्स था और 10 क्या y पार्टिकल्स, मीन्स 10 पॉजिटिव और 10 क्या निगेटिव है, तो इससे अभी क्या था, न्यूट्रल है ना। और जब इसमें से हमने एक रिमूव कर दिया तो कितना 9x हो गया और यहाँ पर क्या 9y हो गया, तो उसके बावजूद भी देखेंगे तो न्यूट्रल है कि नहीं है। मीन्स इस डिफेक्ट्स क्रिएट होने के बाद भी क्रिस्टल जो होता है सो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो क्या है, क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल बाय दिस डिफेक्ट्स, मतलब इस डिफेक्ट्स के कारण भी क्रिस्टल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट क्या है, दिस डिफेक्ट्स क्रिएट इन द आयनिक कंपाउंड, मीन्स ये जो डिफेक्ट्स होता है वो किसमें होगा, तो आयनिक कंपाउंड में होगा। ओके, हैविंग सिमिलर साइज ऑफ आयंस, जिसमें क्या होगा, साइज ऑफ जो आयंस होते हैं, आयंस का जो साइज होगा वो साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट किसका था, और इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल देखिए जैसे NaCl, Na और Cl दोनों का अगर आयंस की अगर दोनों आयंस का अगर साइज की बात करेंगे तो क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी कारण इसमें क्या होगा, आयनिक डिफेक्ट्स, सॉरी इसी कारण इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट्स होगा। सेकेंड एग्जांपल जैसे CaCl, KCl, AgBr, ATC, ये सब सारा क्या एग्जांपल है किसका, ये सब जो एग्जांपल है शॉर्ट की डिफेक्ट्स का। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट्स मीन्स ऑलरेडी अगर नेम से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रैंकल मीन्स क्या होगा, अदर पार्टिकल्स, समझ गया ना, जो इम्पिटी जो स्पेस जो होता है, सो इंटरेस्टियल जो साइट होता है उसमें क्या करेगा, तो अदर पार्टिकल्स आकर मतलब उसी का पार्टिकल्स आकर क्या होगा, एडजस्ट होगा। जैसे अगर सपोज अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे अगर आयनिक अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उस आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन में क्या होता है, तो आयनिक जो पार्टिकल्स होगा, आयंस मीन्स कैटायंस और एनायंस क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब उस कैटायन और एनायंस में देखेंगे तो कैटायंस का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और एनायंस का साइज क्या होता है, तो बिग होता है। जैसे ऑब्जर्व कीजिए एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में हमने क्या बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो क्या, यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंज है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्या है, तो आयंस है, मीन्स एक क्या होगा कैटायंस तो दूसरा क्या होगा, एनायंस होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे तो जैसे देखिए एक प्लस है दूसरा क्या माइनस, एक प्लस और सेकेंड क्या माइनस, और हम लोग क्या जानते हैं कि कैटायंस का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब यहाँ प्लस माइनस ये है, समझ गया ना। अब इसमें से देखेंगे तो जानते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स है उसका साइज क्या स्मॉल है और निगेटिव वाले का साइज क्या है, लार्ज है। अब इसमें क्या होगा, एक देखेंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन से रिमूव होकर और जाकर क्या करेगा, इंटरेस्टियल साइट में आकर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके कारण जो डिफेक्ट जो क्रिएट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैंकल। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो भेन कैटायंस मीन्स भेन स्मॉल साइज पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, मीन्स स्मॉल साइज पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर और इंटरेस्टियल साइट में जब शिफ्ट हो जाता है तो उसके कारण जो डिफेक्ट्स जो क्रिएट होगा उसी डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या है डेफिनेशन, तो द स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स मीन्स ऐसे स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स जिसमें इन बीच स्मॉल साइज आयन, मीन्स क्या होता है, जिसमें स्मॉल साइज जो आयंस होते हैं क्या करते हैं, स्मॉल साइज आयंस मीन्स क्या हो गया, कैटायंस, स्मॉल साइज आयंस कैटायंस लीव देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, मीन्स अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन को लीव कर देता है, छोड़ देता है, लीव देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरेस्टियल साइट, और क्या करते हैं, इंटरेस्टियल साइट मतलब यहाँ पर देखेंगे जो इंटरेस्टियल जो साइट है उस इंटरेस्टियल साइट में क्या करते हैं, जाकर उसके पोजीशन को ऑक्युपाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ऑक्युपाई द इंटरेस्टियल साइट देन द वैकेंसी और होल, तो क्या होता है उस पोजीशन पर वैकेंसी मतलब क्या, फ्री स्पेस या होल क्या हो जाता है, क्रिएट होता है। देन ड्यू टू दिस मतलब उसके कारण जो डिफेक्ट जो क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स बोलेंगे। ओके, ये क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब इस फ्रैंकल डिफेक्ट्स में ऑब्जर्व हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे देखिए पार्टिकल्स क्या था, पॉजिटिव अभी भी क्या क्रिस्टल लैटिस में ही है, मीन्स पार्टिकल्स का अगर मास देखेंगे, पार्टिकल्स अगर क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गया तो क्रिस्टल लैटिस से जब बाहर नहीं जाएगा मीन्स क्या होगा, उसमें देखेंगे तो पार्टिकल्स का नंबर तो डिक्रीज नहीं हुआ, और जब पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज नहीं होगा तो उसका मास भी डिक्रीजमेंट मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। क्लियर।
तो चलिए इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नो चेंज इन डेंसिटी मीन्स क्या होता है, इसके डेंसिटी में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो नो चेंज इन डेंसिटी टेक्स प्लेस बाय दिस डिफेक्ट्स मीन्स इस डिफेक्ट्स के कारण डेंसिटी डिक्रीज मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होता है। क्लियर। अब क्या है, क्रिएट्स इन द आयनिक क्रिस्टल मतलब ये क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल में क्रिएट होगा और किस में, हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ आयंस जिसमें आयंस का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखेंगे, शॉर्टकी है और फ्रैंकल है, दोनों में सिमिलरिटीज है कि दोनों स्टोइकोमेट्रिक का ही टाइप्स है, दोनों आयनिक ही है। लेकिन उसमें देखेंगे तो किस में होता है, शॉर्टकी जो होगा हमेशा सिमिलर साइज आयंस में होगा और फ्रैंकल किस में होगा, तो हमेशा डिफरेंट साइज आयंस में होगा। हमने क्या बोला यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, तो ये क्या होगा, क्रिएट्स इन आयनिक क्रिस्टल, ये भी क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल में क्रिएट होता है लेकिन किस में, हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ आयंस जिसमें आयंस का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, तो जैसे एग्जांपल AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI, ZnS, ETC, ये सब सारा एग्जांपल किसका है, तो फ्रैंकल का है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स का है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है, तो दिस वैकेंसी डिफेक्ट्स मीन्स जैसे देखिए अगर क्या हुआ, जैसे इस पॉइंट से अगर बाहर अगर पार्टिकल्स अगर चला गया तो जैसे बाहर अगर जाएगा तो क्या होगा, इस पार्टिकल्स का देखेंगे तो पोजीशन क्या होगा, फ्री हो गया। अब इस पोजीशन फ्री होने के कारण जो डिफेक्ट जो क्रिएट होगा उसी को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट्स। डिफिनीशन देखते हैं तो क्या है, दिस डिफेक्ट्स मतलब ये जो डिफेक्ट्स है क्रिएट इन नॉन आयनिक क्रिस्टल मीन्स ये जो डिफेक्ट्स किस में होता है, तो नॉन आयनिक क्रिस्टल में क्रिएट होता है। क्लियर। इन बीच जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, लिव करते हैं क्या, तो लिव द क्रिस्टल मतलब जिसमें देखेंगे तो पार्टिकल्स जो है तो क्या करेंगे, क्रिस्टल में से अपने पोजीशन को लिव कर देते हैं मीन्स क्रिस्टल को लिव कर देंगे पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल्स के द्वारा लिव किए जाए के कारण मतलब लिव करने के कारण क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण जो डिफेक्ट्स जो क्रिएट होगा उसी डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स। तो ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें पार्टिकल्स को क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण जो डिफेक्ट्स जो क्रिएट होता है उसी डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है, तो उस डिफेक्ट्स को वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू दिस मतलब इस डिफेक्ट्स के कारण डेंसिटी डिक्रीज। अब जैसे देखेंगे तो पार्टिकल्स अगर बाहर चला गया तो फिर इस केस में क्या होगा, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, दिस डिफेक्ट्स के कारण इस डिफेक्ट्स के कारण डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आयोडीन इसका क्या बेस्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इंटेस्टियल डिफेक्ट्स मीन्स जो स्टोइकोमेट्री का लास्ट डिफेक्ट्स क्या है, इंटेस्टियल डिफेक्ट्स क्या होता है सो देखेंगे। तो दिस डिफेक्ट्स क्रिएट इन नॉन आयनिक क्रिस्टल, ये जो डिफेक्ट्स है वो किस में होता है, तो नॉन आयनिक क्रिस्टल में क्रिएट होता है। क्लियर। किस में होता है, तो नॉन आयनिक क्रिस्टल में। उसमें कैसे होगा, तो क्या होता है, नॉन आयनिक क्रिस्टल इन बीच जिसमें एनी फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स कोई भी बाहरी पार्टिकल्स आकर क्या करेगा, तो एनी फॉरेन पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटेस्टियल साइड मतलब सेम साइज मतलब सेम पार्टिकल्स क्या करेगा, बाहर से आकर जब इंटेस्टियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। जब किसी, समझ गया ना, जब कोई अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो मीन्स आयनिक नहीं है, नॉन आयनिक सॉलिड है और उसमें उसी टाइप का पार्टिकल्स बाहर से आकर अगर इंटेस्टियल साइट में आकर शिफ्ट हो जाता है तो उसके शिफ्ट हो जाने के कारण जो डिफेक्ट्स जो क्रिएट होगा उस डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस डिफेक्ट्स को बोला जाता है इंटेस्टियल डिफेक्ट्स। ओके। तो ये क्या था, इंटेस्टियल। अब इसमें देखेंगे क्या है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स इस डिफेक्ट्स के कारण क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज मतलब इस डिफेक्ट्स के कारण देखेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल का डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आयरन Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, ये सब एग्जाम्पल किसका है, तो इंटेस्टियल डिफेक्ट्स का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे जो है नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स वो हम लोग क्या करेंगे, तो लेक्चर नंबर जो 8 होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मिस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।